अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आज आपका इस्तकबाल है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही गर्मियों का मौसम होता है सारे ही लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि मीठे और रसीले आम कब बाज़ार में आते हैं। ऊपर तक भरी हुई गाड़ियाँ रसीले सुर्ख सुर्ख पीले पीले आमों की, सुनहरी आमों की बहुत ही अच्छी लगती है और हम सब इसको पसंद भी करते हैं। आइए आज हम बात करेंगे आम के मीठे जायके की वजह से आम में ग़िज़ाइयत के होने की और क्या इसको खाने का सही तरीक़ा क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मैं ये बताना चाहूँगी कि ये आम जो हैं ये हमारे पेड़ के हैं। हमारे बैकयार्ड में जो पेड़ लगा हुआ है आम का, अगर आम का पेड़ एक भी हो या दो हों तो पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाता है और फिर इसका खाने का और इसे तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि आम के अंदर शुगर की मिक़दार कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते ही शुगर की सतह को बढ़ा देती है। लेकिन साइंस का ये मानना है कि डायबिटीज़ और ब्लड शुगर के मरीज़ों को बाज़ औक़ात इस फल को खाने से गुरेज़ करने का मशवरा दिया जाता है, जो कि डॉक्टर्स की तरफ से भी होता है, घर के लोगों की तरफ से भी होता है और कभी कभी जो है हमारे प्यारे हमें चाहते हैं कि हम किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हों, तो इसकी वजह से वो भी हमें आम से दूर रहने के मशवरे देते हैं। तो जानते हैं हकीकत क्या है। देखिए, अहम सवाल ये है कि क्या आम वाकई डायबिटीज़ में इजाफ़े का बाइस बनता है। डायबिटीज़ के शिकार अफराद को क्या आम खाना और आम से परहेज़ करना ज़रूरी है और कब वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आम के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए और सी बड़ी मिक़दार में शामिल है। 100 ग्राम आम खाने से 60 से 90 कैलोरीज़ हमें मिलती है। इसके अलावा आम में 75 से 85% पानी पाया जाता है। फ़ाइबर का तो पूछिए ही मत, इसमें ऐसे फ़ाइबर्स हैं जो 1.6 ग्राम होते हैं। ये फ़ाइबर ने सिर्फ ये कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आम में पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी रुकावट बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। जदीद साइंटिफिक रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है कि 100 ग्राम साइज़ के आम में पानी 83 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 14.98 ग्राम, प्रोटीन 0.82 ग्राम, पानी 83 ग्राम और 60 ग्राम कैलोरी या तवानाई के लिए फ़ाइबर इसमें 1.6 ग्राम के साथ शक्कर 13.66 ग्राम है। कैल्शियम 11 मिलीग्राम, आयरन 0.16 मिलीग्राम, विटामिन सी 36.4 मिलीग्राम पाई जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है और इत्मीनान की बात यह है कि आम में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या आम ब्लड शुगर को बढ़ाता है। साइंस का ये मानना है कि ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको आम नहीं खाना चाहिए, ये जवाब सही नहीं है। बल्कि आम में जो शक्कर मौजूद होती है वो फ्रक्टोज़ की शक्ल में होती है। ताहम यहाँ ये बात बहुत अहम है कि इसके इस्तेमाल भी महदूद मिक़दार में होना चाहिए। ये नहीं कि आप आम जब खाने बैठ जाएं तो बस खाते ही चले जाएं। इसलिए इसको खाने का तरीका भी बहुत अहम है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसके अलावा आम में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फ़ाइबर और पोटेशियम होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत मदद देता है और दोनों चीज़ें यानी पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट दोनों अज्जा जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। फ़ाइबर खून में आम से शक्कर के जज़्ब होने की रफ़्तार को सुस्त कर देता है। हम जानते हैं कि जब फ़ाइबर वाली ग़िज़ा हम खाते हैं तो उससे शक्कर एकदम से स्पाइक नहीं करती और ये जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के बहाव को मुनज़्ज़म करने और खून में शक्कर की सतह को मज़बूत रखने और उसको स्टेबल रखने में मदद करती है।
अगर बात करें आम के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में तो ये यकसा रहता है, जिसके नतीजे में अचानक इसमें इजाफ़ा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और इसकी सतह जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, यानी ब्लड में शुगर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जिसके नतीजे में हमारा शुगर एकदम स्पाइक नहीं करता। और अगर आप आम खाते हैं तो इसके लिए कितनी मिक़दार हो, डायबिटीज़ वालों के लिए 50-50 ग्राम 3 वक्त में डिवाइड करके आप ले सकते हैं, यानी 150 ग्राम पर डे। और जो हमारे आम लोग हैं, गैर डायबिटीज़ वाले लोग हैं, वो 400 ग्राम रोज़ खा सकते हैं आम को। और उनको भी चाहिए कि वो एहतियात करें। ये नहीं है कि एक चीज़ उन्हें मिल रही है, दिलपसंद चीज़ है तो उसको खाते ही चले जाएं। अब रहा इसको किस तरीके से खाना है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी, जैसे कि साइंस का कहना है कि अगर आम को एहतियात से खाया जाए तो इससे डायबिटीज़ और शुगर के बढ़ने का इम्कान नहीं होता। एक वक्त में बहुत ज़्यादा आम खाने से बचना चाहिए और एक शख्स 100 ग्राम से 150 ग्राम यानी 50-50 ग्राम दिन में 3 वक्त ले सकता है, जो उसको के डायबिटीज़ है या जो डायबिटीज़ में बहुत दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं। अगर आप आम खाते भी हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप आम खाने वाली जो ग़िज़ा है, आपकी जो खुराक है, डिनर है, उसके बाद जो है आप अपना ब्लड शुगर ज़रूर काउंट करें। अगर आपके ब्लड शुगर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, और अगर वो स्टेबल है तो फिर आप मज़े ले सकते हैं अपने आम के, लेकिन 150 ग्राम से ज़्यादा पर डे नहीं होना चाहिए। एक और बात, आम को आप ऐसे ही मत खाइए जैसे स्नैक खाया जाता है। डायबिटीज़ वालों के लिए मशवरा है, वो जो है आम को इस तरह से खाएं कि जो ग़िज़ा आप खाते हैं, जो डिनर आप लेते हैं या आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके अंदर जो है आप आम को शामिल कर लीजिए और उसके अंदर यानी उसके साथ खाइए, ताकि फ़ाइबर्स भी मिले, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मिलें। और इससे जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के लिए फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं के साथ सलाद, दालें, अनाज के साथ अगर हम आम को खाते हैं तो इसका अमल जो है डाइजेशन का बहुत स्लो हो जाएगा और आपका पेट भरा हुआ तो महसूस होगा, लेकिन आपका डाइजेशन स्लो होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। ये मानना है साइंस का कि आम जो है बिल्कुल बंद कर देना डायबिटीज़ वालों के लिए, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये वो लोग करते हैं जो कि डरे हुए होते हैं और अपने प्यारों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँओं और अपनी बहनों को जो कि डायबिटिक होती हैं, उनको रोक देते हैं बिल्कुल आम से। ये सही नहीं है। जब आम खाया जाता है तो एक आदमी जो आम खाता है वो अगर जूस बनाकर लेता है या मिल्क शेक लेता है तो ये भी सही नहीं है। इससे जो है बहुत जल्द, क्योंकि उसमें चीनी भी मिलाई जाती है और अगर नहीं भी मिलाई जाती तो इससे बहुत जल्द जो है शुगर बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे फल जिसमें शुगर लेवल बढ़ने का ख़दशा होता है उसे काट कर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा हो सके। और एतदाल के साथ डायबिटीज़ वाले इसको खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसको खाने का तरीक़ा ये है, देखिए मैं आपको बहुत तफसील से बताना चाहूँगी कि आप जो है पहले आम को अच्छी तरीके से धो लीजिए। आप देखिए, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आम के ऊपर कुछ दाग से लगे हुए हैं। ये वो दाग हैं, ये वो सब्सटेंस है जो कि आम को पेड़ की तने से तोड़ते हुए, जो आम को ब्रांचेस से तोड़ते हुए एक सब्सटेंस निकलता है जो कि चिकना और चिपचिपा होता है, वो आम पर चिपक जाता है। और जब इसको अगर धोया ना जाए अच्छी तरीके से तो ये सब्सटेंस की वजह से फुंसी निकलती हैं, पिंपल्स निकलते हैं और इसकी वजह से फोड़े फुंसी गर्मियों में अक्सर हम देखते हैं। हमारे बाँछें होती हैं जो होंठ के बीच का हिस्सा होता है, ये भी जो है इसमें भी सोजिश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और इसमें भी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आम को बहुत अच्छी तरीके से धोएं, कच्चे आम न खाएं, पके हुए आम खाएं।
और कोशिश करिए कि आप देसी आम आपको कहीं मिल जाए ताकि कार्बाइड से पके हुए आमों से आप छुटकारा पा सकें। दूसरी बात, आम जो है उसको धोने के बाद आपको ये मशवरा मैं दे रही हूँ और ये बहुत पहले ज़माने से हमारे यहाँ होता चला आ रहा है। आम को जो है आप एक टब में पानी लीजिए और अच्छे तरीके से इसको पानी में भिगो दीजिए ताकि इस नॉर्मल पानी में ये भीगे रहें आधा घंटा, और इसके नतीजे में इसकी जो गर्मी है वो निकल जाती है। ये आम अच्छी तरीके से पानी में पूरे भीग जाने चाहिए। इसमें ज़रा ज़्यादा आम है इसलिए नहीं भीगे हैं। आप 2 टब में कर लीजिए अगर ज़्यादा है तो, और कम है तो फिर ये पूरी तरीके से डूब जाए इतना पानी इसमें शामिल कीजिए। पानी में डुबोने के कई फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो इसके ऊपर कार्बाइड लगाया जाता है, जो केमिकल्स लगाया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, ये निकल जाता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। दूसरी बात, साइंस ये बताती है कि आम को भिगोने के बाद, जैसे कि बहुत ज़माने से हमारे यहाँ होता चला आ रहा है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो न्यूट्रिशंस हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके रस में। जितने आम आपको यूज़ करने हैं उतने आमों को आप जो है निकाल लीजिए इसमें से, अच्छी तरीके से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ पानी से, खुले पानी से, नल के नीचे या किसी टब में पानी लेके, साफ़ पानी लेके इसको धो लीजिए। देखिए इसमें से बहुत सारी गंदगी निकल आती है। साइंटिफिक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि आम में पाया जाने वाला फाइटिक एसिड भी जो है डिज़ोल्व हो जाता है भिगोने से आधा घंटा आम को। और याद रहे कि इसे हमें नॉर्मल पानी में भिगोना है, गर्म पानी में या बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी में नहीं भिगोना है। दूसरी एक बात जो कि मैं इसी में आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो आयरन है या इसके जो न्यूट्रिशंस हैं आम के, इसको इसके हाजिमे में, इसके डाइजेशन में फाइटिक एसिड रुकावट बनता है, इसलिए इसमें से फाइटिक एसिड निकल जाता है तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर हम इसको नहीं भिगोएंगे तो ये फाइटिक एसिड अंदर रहेगा और ये हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, आम के जो कि हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये उसमें रुकावट बनेगा। आम को इस्तेमाल करने के 2-3 तरीक़े हैं जो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो हम इसे पीसेस में काटते हैं, कुछ लोग इसको नरम करके चूसते हैं, कुछ लोग जो है आम को ऐसे लेके इसका छिलका खींच के निकाल लेते हैं और पूरे आम को खाते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका भी बस ये है कि आप इसको पीसेस में काटिए छोटे छोटे और इसको फॉर्क से खा लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी क्वांटिटी आपकी समझ में आ जाएगी, अंधाधुंध आम नहीं खाएंगे आप। चूसने से भी ये होता है कि आम बहुत ज़्यादा पेट में चले जाते हैं। अच्छा, सेकंड बात ये है, जब भी आप बाज़ार से आम ख़रीदें सुनहरी कलर के, बहुत ही अच्छे, बग़ैर कटे फटे और बग़ैर किसी दाग धब्बे के लीजिएगा। इस तरीके से जो है इसका जायका भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको और इसकी मिठास भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जायकादार फल, इसको खाना, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ भी बनती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्यूअर्स, मैंगो की बहुत सारी रेसिपीज़ हम जानते हैं, जैसे कि मैंगो को के पल्प को निकाल के उसे थोड़ा सा नमक और पुदीना और उसके साथ में ज़ीरा डाल के उसको खाया जाता है रोटी के साथ, और एक बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है। ये डिनर होता है या लंच में इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रेसिपीज़ हैं जिसके नाम शायद आपने सुने ना हो। उसमें मैंगो पुडिंग है जो कि तुख्म शरबती यानी चिया सीड के साथ बनाए जाते हैं, दही के साथ। दूसरी रेसिपी है फ्रोज़न मैंगो मार्गरेटा। तीसरी रेसिपी है मैंगो योगर्ट पाफे, और इसी के साथ ही साथ जो है आप सब पीते हैं मैंगो स्मूदी, मैंगो शेक है, जैसे मैंगो लस्सी है। तो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना यकीनन ये मशरूबात और ये डेज़र्ट्स, ये सब चीज़ें जो हैं आम के मज़े को कई गुना बढ़ा देती है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दूसरी एक चीज़ है जो कच्चे आम से बनाई जाती है, मैंगो पन्ना, जिसका मैं वीडियो इसके बाद आपको देने वाली हूँ इंशाल्लाह, तो उसे ज़रूर देखिएगा। वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है इस गर्मी के मौसम में, जबकि लू चल रही हो, टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, जिसकी कि दवाई फ़ायदे भी हैं और उसमें लुत्फ़ भी जो है, ये ड्रिंक का काम भी करती है बहुत ही अच्छी गर्मी में।
और इस तरीके से जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं आप। हमारे साथ बने रहिए और हमें जो है बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी मालूमात कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपको ज़रा सा भी फ़ायदा देता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सदका के इरादे से, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।